मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। नाम था अलेक्जेंडर। यहाँ वालों ने सिकंदर बोलना शुरू किया। गुरु के पास जब गया था तो उसने 5 सूत्र दिए थे, जिसमें एक सूत्र था कि आज की उपलब्धि में संतुष्ट रहना। आज जो मिला है, जो आज तुम्हारे पास है, उसमें संतुष्ट होना, खुश होना, आनंदित होना, पर आगे बढ़ने का जो भी रास्ता दिखाई दे पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचना कि रास्ता दिखाई दे रहा है, आगे जाना ही जाना है, और आगे और आगे और आगे मंजिलें पुकार रही हैं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। यही वो भाव था कि उस आदमी के अंदर की आग उसे इतना ऊंचा उठाती चली गई कि उसके घोड़ों की टापों से दिशाओं में धूल आसमानों तक पहुंच गई और उसका परचम बुलंदियों तक पहुंचता रहा। जिस भूमि पर हाथ रख दिया वो जमीन उसकी होती चली गई। कोई होना चाहिए जो आपका प्रेरक तत्व हो। जब तक प्रेरक तत्व ना हो, आप देखते हैं कि जली हुई आग भी थोड़ी देर के बाद ठंडी होने लगती है, लोहे में भी जंग लगने लग जाता है। तो किसी के साथ जोड़ दीजिए अपने आप को जो हमारे भीतर की आग को जलाए रखे। सफल हुआ जीवन मेरा गुरु कृपा ही केवलम। न मन में अंधकार है न तन में कोई विकार है। अब अंधेरा नहीं है और मन में कोई विकार संशय नहीं है। चरण में चित्त मेरा लग ही गया गुरु कृपा ही केवलम। गुरु के चरणों में चित्त लग गया है। तो ये चित्त लगना भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, धर्म की तरफ, तो ये भी आसान बात नहीं है। जिस पर गुरु की कृपा हो गई उसी का चित्त लगेगा इधर, नहीं तो मन तो डावाडोल होता रहता है। मति मेरी प्रसन्न है, गति मेरी प्रपन्न है। गति बहुत सदी हुई निरंतर आगे बढ़ रही है और मति प्रसन्न है। मन मस्तिष्क प्रसन्नता से भरा हुआ है। अभिन्न भाव रम गया, बस एक अभिन्नता का भाव अंदर रम गया। गुरु कृपा ही केवलम। न बंद कोई द्वार है न मन में कोई भार है, नजर में वो समा गया गुरु कृपा ही केवलम। अब अंदर और बाहर के कोई द्वार बंद नहीं है। अब लगता है कि सब दरवाजे सौभाग्य के खुलते जा रहे हैं और मन में कोई भार नहीं है। नजरों में बस एक ही समा गया है कि गुरु कृपा, गुरु का संदेश, उसके आधार पर चलना है। तो गुरु जो प्रेरणाएं देते हैं वो शास्त्र सम्मत होती हैं और शास्त्र हजारों सालों का अनुभव, हजारों साल तक ऋषि मुनियों ने जो तप करके अनुभव करके सार पाया, वो अनुभव वही लेकर आप आगे जा सकते हैं और उसी से उन्नति होती है। न आदि है न उपाधि है, पलक लगे समाधि है। एक है आदि, एक है व्याधि, एक है उपाधि। ये शरीर में लगने वाला रोग, मन में लगने वाला लोग, समाज का भय, दबाव, ये ना बोल दे वो ना बोल दे, सब तरह का दबाव तन में, मन में और बाहर, सब तरह के दबाव से रहित हो गया। अब तो पल पल में आंख बंद करते हैं, समाधि लगती है, अहम विदा ही हो गया। मेरा पन, मेरे अंदर का मैं हट गया। गुरु कृपा ही केवलम। अब गुरु की कृपा खिल गई है, भगवान का ध्यान लगने लग गया है। संत तुकाराम महाराज थे ना, गुरु के पास गए, दीक्षा ली।
उसके बाद कहा महाराज कुछ मुझे भेंट करना चाहिए, गुरु को भेंट किए बिना तो मेरी दीक्षा अधूरी रह जाएगी। इतना बड़ा कुछ लिया है तो बदले में रिटर्न गिफ्ट देना है। तो महाराष्ट्र के संत थे, तो गुरु ने कहा तूप दे, तूप। महाराष्ट्र में तूप घी को बोलते हैं। अब शिष्य बैठ गया सोचने कि तूप मतलब घी, घी मांग रहे हैं गुरु जी, क्या करेंगे। गुरु ने 3 बार बोला था तूप तूप तूप। तो समझ में आया कि गुरु कह रहे हैं तूप का मतलब तेरापन, तेरे पास जो तेरापन है वो छोड़, अब मेरापन ग्रहण कर, मेरा हो, समर्पण के लिए कह रहे हैं। पदार्थ नहीं चाहिए, मेरे रंग में रंग जा। और उस रंग में रंग जो भक्ति का रंग है, और वो रंग जो और किसी का रंग तेरे ऊपर ना चढ़े, एक ही रंग में रंग जाओ। और उसका परिणाम क्या हुआ। संत तुकाराम गरीब, भीतर से बहुत अमीर, छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। बड़े बड़े लोग आते थे उनके पास। कहते हैं एक दिन 3 लोग आ गए रात में, बाहर बारिश हो रही है, और तीनों में से पहले एक आए, भैया आ जाए क्या अंदर। दरवाजा खोला, आ जाइए। बोले हम एक नहीं 2 और भी हैं, इंतजाम हो जाएगा। बोले एक चारपाई की जगह है, एक बैठने की जगह है, और एक खड़े होने की जगह है। जगह बहुत है, आ जाइए। अब वो बोले अगर सबको ही लेटना पड़े। महाराज जगह बहुत है, बस मन में जगह रखकर बैठिए, कृपा तो होगी। बारिश भी है, रात भी है। झोपड़ी के बाग जाग गए, गरीब के बाग जाग गए। यहां इस बस्ती में इस तरफ आता कौन है। मेरा भाग जगाने के लिए आए हो। डर नहीं लगता कोई तुम्हारा कुछ लेके चला जाए। बोले जिसने ले जाना था वो तो ले गया, मेरा सदगुरु, उसने मेरे अंदर, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा हृदय तो उसने अपने पास रख लिया। अब मेरे पास और क्या है। अब जो सामान, जो भी चीज थी, उसको देखते देखते वहां और कोई जगह थी नहीं। और इतनी देर में एक बकरी का बच्चा, वो भी दरवाजा खटखटा रहा था। तो इन लोगों ने कहा भैया आगे अंदर जगह नहीं है। तो तुकाराम ने उसको भी दरवाजा खोल के कहा इसके लिए तो मैं कंधे पे रख लूंगा इसको, इसके लिए जमीन में जगह नहीं। अब मनुष्य को भी जगह दे दी, अतिथियों को, खुद को भी, जीव को भी जगह दे दी। सवेरा हुआ तो उन तीनों ने कहा भगवान से कुछ मांगोगे नहीं। तो उसने कहा कि भगवान से तो क्या, गुरु से जो मांगना था मांग लिया, उसका नाम जपने का अधिकार मिल गया। उन तीनों ने कहा लेकिन तू तो राजा है। तुकाराम बोले राजा कहाँ है कि हम तो झोंपड़ी में रहते हैं। बोले बाहर जो महलों में रहते हैं वो राजा नहीं है, जिनका दिल इतना बड़ा होता है वही राजा है। तेरा दिल बहुत बड़ा है। और देख ध्यान से, जिनको तू पुकारता था ना ध्यान में, वही तीनों खड़े हुए हैं सामने। और देखा ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन दे रहे हैं सामने। तो मन में क्या निकल रहा था, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। सफल हुआ जीवन मेरा
गुरु कृपा ही केवलम। मेरे गुरु की कृपा के कारण ही मेरे भगवान दर्शन देने के लिए आ गए और मेरी झोंपड़ी में रहने के लिए आ गए। मेरी झोंपड़ी के भाग जाग गए, मेरे भगवान मेरे दर पे आ गए। जाते जाते कह गए हम किसी की झोंपड़ी में रहने नहीं आते, दिल में रहने आते हैं। पहले ये जरूर देखते हैं कि दिल छोटा है या बड़ा है। तेरा दिल इतना बड़ा है कि सबके लिए खुला हुआ है, इंसान के लिए भी, जीव के लिए भी। इसलिए पहले झोंपड़ी में आए, अब तेरे दिल में रहेंगे, तेरी वाणी में रहेंगे, तेरे व्यवहार में रहेंगे। संत तुकाराम ने जो कुछ गाया, जो कहा, वो बड़ा अद्भुत था। उनके अभंग वो बड़े प्यार से लोग पाठ करते हैं महाराष्ट्र की धरती पर। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि जब गुरु की कृपा अंदर जीवन में होती है तो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, गुरु का प्रेम लेकर जाता है, वही नाच नचाता है, वही कराता है, वही कार्य कराता है कि अपना दुनियादारी के लिए बहुत जी लिया, अब गुरु के कार्यों के लिए जिएंगे। ऐसे लोगों ने दुनिया में बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। एक महिला आई थी ना राष्ट्रपति भवन में, जिसको बड़ा भारी अवार्ड दिया गया था, नंगे पांव चल के आई थी। 3 किलोमीटर का जंगल उगाया उसने। और भावना क्या थी कि दुनिया को ऑक्सीजन देने वाले ये जंगल खत्म हो रहे हैं। बचपन में हम पेड़ों के अंदर खेलते थे, फल खाते थे, छाया में बैठते थे, पंछी बोलते थे। अब कंक्रीट के जंगल हैं। तो गरीब ने बीज बो बो करके बरसात में कितने कितने जंगल उगा दिया। और उनको देख करके और भी लोगों को बड़े बड़े अवार्ड मिले होंगे, लेकिन उस महिला को देख के हर आदमी का सिर झुक रहा था। क्योंकि अखबार में छप जाना एक बात है, दिल में छप जाना एक बात है। वो दिल में छप गई। तो कोई संस्कार थे ना माँ बाप के, अच्छे संस्कार, इसी के कारण तो आदमी करेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, जब गुरु कृपा होती है तो आदमी साधारण नहीं रहता, हृदय जाग जाता है, कुछ बड़ा करने के लिए तैयार होता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी रात आए तो भगवान को समर्पण करिए और 2 श्लोक बोलने चाहिए तब। तो गीता के वो दोनों श्लोक आपने भी मेरे साथ बोलने हैं। 90वें अध्याय का 27वां श्लोक है गीता का। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। मदर्पणम। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, बड़े बड़े यज्ञ सत्कर्म करते हो, दान पुण्य करते हो, तपस्या करते हो, वो मुझे दिया जा रहा है ऐसा उपहार समझकर मुझे अर्पण करते चले जाओ। मेरी तपस्या मेरे लिए नहीं, मेरे भगवान के लिए है। मैं यज्ञ भी कर रहा हूं अपने लिए नहीं, मैं अपने परमात्मा को उपहार दे रहा हूं। उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कोई शुभ काम कर सकूं, उसने इस लायक बनाया है कि मैं भी समाज को कुछ दे सकूं, उसने मुझे इस लायक बनाया है कि उसके दिए हुए में से मैं कुछ आगे दे सकूं। तन भी, मन भी, जीवन भी मेरे प्यारे परमात्मा तुम्हें अर्पण करता हूं। तेरा होने के लिए अपने प्राण को, अपने मन को तेरे लिए अर्पण करता हूं, क्योंकि इस जन्म में तेरी याद आ गई। रैदास गाते थे ना, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव,
ये जन्म तुम्हारे लेखे। न जाने किस जन्म में मैं तुमसे बिछड़ गया था कि तुम्हारी याद फिर आई नहीं। दुनिया में उलझ गया, उलझता गया, मोह ममता दुनियादारी। इस जन्म में फिर तेरी याद आई है, तो तुम बिछड़ गए थे, मैं तुमसे बिछड़ गया था। अब याद आई है तो ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब ये जीवन मेरे लिए नहीं, अब तो तुम्हारे लिए है। इसलिए तुम्हारे रंग में रंग करके तुम्हारे लिए ही काम करेंगे, तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए ही चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। अब तो हम तुम्हारे हो गए। तो अगर जीवन में परमात्मा का नाम बस जाए तो बस समझना सौभाग्य है। तो हर दिन कर्म करके आज का दिन पूरा हुआ, तूने आज का दिन दिखाया, आज का कर्म पूरा हुआ, आज के कार्य पूरे हुए, तेरी नौकरी पूरी हो गई। अब भगवान सब तुझे अर्पण, अच्छा था या बुरा था, अब अपने आप को तेरे चरणों में रख करके सोने चल रहे हैं। अपने बच्चे पर सिर पे हाथ रख देना। अगर आज ही जीवन पूरा हो रहा है तो ये जीवन तेरे हवाले। अगर फिर कल जगाएगा तो फिर तेरे द्वार पर प्रणाम करने के लिए आऊँगा और तेरी नौकरी में शामिल हो जाऊँगा। ऐसे कह करके रात को सोने वाले बन जाओ। हर दिन अपने आपे में एक पूरा जीवन है। सवेरे का समय बचपन है आपके लिए, दोपहर जवानी है, शाम जिंदगी ढल रही है, बुढ़ापा आ रहा है। रात नींद सोए तो समझो एक जीवन पूरा हो गया। अगले दिन फिर उठेंगे तो नया जन्म लेकर के। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं